बेहतरीन ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ चला था। बहुत ही हंसी खुशी के साथ सारा सिस्टम चल रहा था। लेकिन एकदम से ये एक दो एपिसोड ने आके सबके दिलो दिमागों को यानी कि हैरान करके रख दिया है कि पता नहीं आखिर क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। हर एक को परेशान परेशान करके रख दिया है। ऐसे इन सब के घरों में परेशानी आई हैं क्योंकि मेहरीन ने ठान ली है कि वो कभी भी शिबरा को सुकून से नहीं रहने देगी। बस इसी चक्कर में ये लोग अपनी सियासत पे सियासत खेलते जा रहे हैं। शिबरा काफ़ी मना करने की कोशिश कर रही है और कहती है कि मुझे ये रास्ते ठीक नहीं लग रहे, आपको ये रास्ते बदलने होंगे। लेकिन शमीर कहता है कि मेरे बाप की मुझे परेशानी है क्योंकि मैं अपने बाप को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ और मुझे लगता है कि मेरे बाप को मेरी बहुत सख्त ज़रूरत है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि तुम्हारे बाप के अलावा शायद मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत है और मुझे तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अजीज़ है। तुम नहीं जानते हो कि तुम इन सब बातों इन सब चीज़ों के पीछे भागकर कुछ भी हासिल नहीं कर सकोगे सिवाय एक परेशानी है तुम्हारे लिए। आगे से आप देखेंगे कि वो उसको जवाब देता है, तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मुझे कुछ नहीं होता है। लेकिन उसकी जान हर वक्त सूली पर अटकी होगी। हर वक्त कोई ना कोई टेंशन उनके नज़दीक जो है वो इर्द-गिर्द मंडला रही होती है। कभी किसी को कोई मसला बन जाता है और कभी किसी को कोई मसला बन जाता है। लेकिन शमीर को समझ नहीं आ रही कि आखिर ये असल गेम क्या चल रही। शिबरा इन सब चीज़ों की चालाकी को धीरे-धीरे समझने लग जाती है और बहुत हैरान होती है और कहती है कि आखिर कैसे मैं इसकी आँखें खोलूँ कि कैसे हकीकत है क्या? हकीकत जो थी वो उसको बताना चाहती है। लेकिन शमीर ये बात नहीं मानता और कहता है कि नहीं, मेरा बाप ऐसा नहीं कर सकता। वो कभी भी मेरे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं करेगा। मुझे इस चीज़ का पूरा यकीन है। आगे से आप देखेंगे कि शमीर जो है वो कहता है तुम बिला वजह खामखा के टेंशन ले रही हो। इन सब बातों की टेंशन मत लो। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है और ना ही होगा। तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वो बस एक हादसा था जो हो गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जी आप देखेंगे कि शिबरा के घर में वो अफलातूनी मच चुकी है। कोई ना कोई आए दिन उन पे मुसीबतें ही पड़ने लग जाती हैं। कभी कोई पुलिस पे जा रहा है, स्टेशन जा रहा है, कभी कोई पुलिस स्टेशन जा रहा है। यानी कि बहुत ज़्यादा ज़ीतें बढ़ चुकी हैं, जिस पर उसका बाप भी काफ़ी परेशान है और कहता है शिबरा को, शिबरा मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर असल गेम है क्या? मैं इन सब बातों से डरता था और सब लोगों के दरमियान आने से डरता था। लेकिन शिबरा कहती है मुझे किसी से अब कोई भी लेना देना नहीं। मैं अपने ख्वाबों को पूरा करूँगी। जो मैं बनना चाहती थी वो बन के दिखाऊँगी। हर मुझे इन सब चीज़ों से कोई भी मतलब नहीं है। सुकैना भी इसको समझाने की कोशिश करती है। इन सब बातों के पीछे अपने रिश्ते को मत ख़राब करना। अगर ऐसा हो गया तो तुम बहुत ज़्यादा पछताओगी। बहुत ज़्यादा हैरानगी में आ जाती है सुकैना और कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारी चाल मेहरीन की है और वो ये सब कुछ कर रही है। लेकिन शिबरा उसको कहती है कि मुझे अब इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने बस ठान ली है कि मैं अपने मकसद पर पूरा उतरूँगी और बस अपने मकसद पर ही ध्यान दूँगी क्योंकि मुझे नहीं लगता कि शमीर भी मेरी बात सुनेगा और शमीर एक दिन ज़रूर मुँह की खाएगा क्योंकि जो कुछ ये कर रहा है किसी एक को तो ज़िंदगी की बाजी हारनी है और हो सकता है उसमें शमीर ही शामिल हो, शमीर को ही मरना पड़े क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे शमीर की मौत हो जाएगी इस ड्रामे में और इस ड्रामे की एंडिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा सैड एंडिंग होने वाली है। बहुत ज़्यादा परेशानियाँ ही परेशानियाँ आ चुकी हैं इस ड्रामे में और शिबरा जो है वो अपने मकसद को पाने के लिए अब दिन रात कोशिशें कर रही है और बस वहीं पे अटकी हुई है और कहती है कि मुझे अब तुम्हारे से कोई मकसद कोई लेन देन नहीं है। मैं जो करूँगी अब अपने बलबूते पर करूँगी और तुम मुझे नहीं रोकोगे। बेहतरीन ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ चला था। बहुत ही हंसी खुशी के साथ सारा सिस्टम चल रहा था। लेकिन एकदम से ये एक दो एपिसोड ने आके सबके दिलो दिमागों को यानी कि हैरान करके रख दिया है कि पता नहीं आखिर क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। हर एक को परेशान परेशान करके रख दिया है। ऐसे इन सब के घरों में परेशानी आई हैं क्योंकि मेहरीन ने ठान ली है कि वो कभी भी शिबरा को सुकून से नहीं रहने देगी। बस इसी चक्कर
भर में ये लोग अपनी सियासत पे सियासत खेलते जा रहे हैं। शिब्रा काफ़ी मना करने की कोशिश कर रही है और कहती है कि मुझे ये रास्ते ठीक नहीं लग रहे, आपको ये रास्ते बदलने होंगे। लेकिन शमीर कहता है कि मेरे बाप की मुझे परेशानी है, क्योंकि मैं अपने बाप को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ और मुझे लगता है कि मेरे बाप को मेरी बहुत सख्त ज़रूरत है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि तुम्हारे बाप के अलावा शायद मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत है और मुझे तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अजीज़ है। तुम नहीं जानते हो कि तुम इन सब बातों, इन सब चीज़ों के पीछे भागकर कुछ भी हासिल नहीं कर सकोगे, सिवाय एक परेशानी है तुम्हारे लिए। आगे से आप देखेंगे कि वो उसको जवाब देता है, तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मुझे कुछ नहीं होता है। लेकिन उसकी जान हर वक्त सूली पर अटकी होगी, हर वक्त कोई ना कोई टेंशन उनके नज़दीक जो है वो इर्द गिर्द मंडला रही होती है। कभी किसी को कोई मसला बन जाता है और कभी किसी को कोई मसला बन जाता है। लेकिन शमीर को समझ नहीं आ रही कि आखिर ये असल गेम क्या चल रही। शिबरा इन सब चीज़ों की चालाकी को धीरे धीरे समझने लग जाती है और बहुत हैरान होती है और कहती है कि आखिर कैसे मैं इसकी आंखें खोलूं, कि कैसे, हकीकत है क्या। हकीकत जो थी वो उसको बताना चाहती है, लेकिन शमीर ये बात नहीं मानता और कहता है कि नहीं, मेरा बाप ऐसा नहीं कर सकता, वो कभी भी मेरे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं करेगा, मुझे इस चीज़ का पूरा पूरा यकीन है। आगे से आप देखेंगे कि शमीर जो है वो कहता है तुम बिला वजह खाम खा के टेंशन ले रही हो, इन सब बातों की टेंशन मत लो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है और ना ही होगा। तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो बस एक हादसा था जो हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जी आप देखेंगे कि शिबरा के घर में वो अफलातूनी मच चुकी है। कोई ना कोई आए दिन उन पे मुसीबतें ही पड़ने लग जाती हैं। कभी कोई पुलिस पे जा रहा है, स्टेशन जा रहा है, कभी कोई पुलिस स्टेशन जा रहा है। यानी कि बहुत ज़्यादा जीतें बढ़ चुकी हैं, जिस पर उसका बाप भी काफ़ी परेशान है और कहता है शिबरा को, शिबरा मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर असल गेम है क्या। मैं इन सब बातों से डरता था और सब लोगों के दरमियान आने से डरता था। लेकिन शिबरा कहती है मुझे किसी से अब कोई भी लेना देना नहीं, मैं अपने ख्वाबों को पूरा करूँगी, जो मैं बनना चाहती थी वो बन के दिखाऊंगी। हर मुझे इन सब चीज़ों से कोई भी मतलब नहीं है। सुकैना भी इसको समझाने की कोशिश करती है, इन सब बातों के पीछे अपने रिश्ते को मत ख़राब करना, अगर ऐसा हो गया तो तुम बहुत ज़्यादा पछताओगी। बहुत ज़्यादा हैरानगी में आ जाती है सुकैना और कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारी चाल मेहरीन की है और वो ये सब कुछ कर रही है। लेकिन शिबरा उसको कहती है कि मुझे अब इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने बस ठान ली है कि मैं अपने मकसद पर पूरा उतरूंगी और बस अपने मकसद पर ही ध्यान दूंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि शमीर भी मेरी बात सुनेगा और शमीर एक दिन ज़रूर मुंह ही खाएगा, क्योंकि जो कुछ ये कर रहा है किसी एक को तो ज़िंदगी की बाजी हारनी है और हो सकता है उसमें शमीर ही शामिल हो, शमीर को ही मरना पड़े। क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे शमीर की मौत हो जाएगी इस ड्रामे में और इस ड्रामे की एंडिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा सैड एंडिंग होने वाली है। बहुत ज़्यादा परेशानियाँ ही परेशानियाँ आ चुकी हैं इस ड्रामे में और शिबरा जो है वो अपने मकसद को पाने के लिए अब दिन रात कोशिशें कर रही है और बस वहीं पे अटकी हुई है और कहती है कि मुझे अब तुम्हारे से कोई मकसद, कोई लेन देन नहीं है, मैं जो करूँगी अब अपने बलबूते पर करूँगी और तुम मुझे नहीं रोकोगे।